नमस्कार दोस्तों, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंप्रेसर के बारे में आपने सुना ही होगा, ये जानते भी होंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्रेसर की वर्किंग प्रोसेस और उसके बारे में जानकारी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके प्लांट में कितने किलोवाट की मोटर लग रही है कंप्रेसर में। तो सबसे पहले इनके सिस्टम और वर्किंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे कुछ सॉफ्ट की दे रखे हैं कंट्रोल पैनल पे। यहाँ से स्टार्ट का है, ये स्टॉप का है। इसके बाद ये इसके बटन है, यहाँ से हम अप डाउन करते हैं। HMI जो है डिस्प्ले की इंटर करने का बटन है। तो इससे यहाँ से हम मोड में जा कर के प्रेशर को सेट प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं कि कितने पे कट होगा, कितने पे चालू होगा। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग है इसके अंदर भी। इमरजेंसी बटन है, इमरजेंसी कंडीशन में ऑफ़ करने के लिए। उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे अंदर कंप्रेसर में हवा कंप्रेस्ड एयर बनती कैसे है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है फ्रेंड, ये हमारा एयर इनलेट होता है। यहाँ से एयर इनलेट का ये होल है, यहाँ से एम्बिएंट एयर अंदर की तरफ जाती है और यहाँ पे एक एयर फिल्टर लगा होता है। इस बीच में एक एयर फिल्टर होता है जो कि इस एम्बिएंट एयर के डस्ट पार्टिकल को दूर करने का काम करता है, ताकि जो हमारी एम्बिएंट एयर जाए एयर एंड में तो वो साफ़ हो, जिससे कि एयर एंड ख़राब या डस्टी ना हो। ठीक है, ये एयर यहाँ से गई एयर फिल्टर के थ्रू और ये डायरेक्ट एयर एंड में चल गई। अब एयर एंड क्या होता है, यहीं एयर एंड से अब हमारी जो एयर होती है कंप्रेस्ड होती है। ये कंप्रेस्ड कैसी होती है फ्रेंड, कि जो हमारा एयर एंड है वो मोटर के साथ जुड़ा होता है, या तो डायरेक्ट कपलिंग के थ्रू भी जुड़ा होगा बड़े कंप्रेसरों में, या तो इसमें तो बेल्ट के साथ लग रहा है। ये इसके नीचे एक मोटर है लगभग 10 किलोवाट की। इस मोटर से ये एयर एंड बेल्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस एयर एंड के अंदर ये आप देख सकते हैं, मॉडल से ही पता चला, इस 2 स्क्रू लगे हुए हैं। जो स्क्रू जब एयर एंड घूमते हैं तो उसके बीच में जो हवा फंसती है उसको आगे भेजने का काम करते हैं, यानी कि उस हवा को कंप्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं। इस एयर के साथ इसमें ऑयल भी जाती है। ऑयल जाने के लिए यहाँ से एक पाइप दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑयल जा रहा है। इस एयर एंड में ऑयल गई और ऑयल जो होता है एयर एंड के स्क्रू के बीच में वो जो सीलेंट और गैप को कम करने का काम करता है, जिससे कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से टाइट हो और आगे की तरफ कंप्रेस्ड हो। ठीक है, एयर कंप्रेस्ड हो करके डायरेक्ट इसमें आती है, एयर एंड से निकल करके एयर और ऑयल दोनों, इसमें एयर ऑयल दोनों मिक्स आते हैं इस पाइप में। तो ऑयल तो इस टैंक में रह जाता है और एयर जो होती है हमारी ऊपर की तरफ उठती है कंप्रेस्ड होकर के, और बाहर निकालने के लिए उसका रास्ता बना होता है। अब यहाँ से एयर निकलती है, लेकिन इसके बीच में इस टैंक से एयर बाहर निकलने के पहले ही क्या होता है, उसको ऑयल सेपरेटर से गुजरना होता है। ये जो एयर होती है वो एयर ऑयल सेपरेटर के में जाती है पहले। वहाँ से उस एयर के अंदर जो भी ऑयल होता है इफ़ेक्टिवली फ़िल्टर होता है और ऑयल यहीं रह जाता है और एयर आगे निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आगे हमारा एयर तो आ गया। अब ये हमारा जो एयर इस पाइप से आया उसमें हम अब एयर जो है वो एयर रिसीविंग टैंक में चला गया। अब ये एयर रिसीविंग टैंक से हम डायरेक्ट एयर को नहीं निकालते हैं, इससे भी निकालने से पहले हम इसको अब देंगे ड्रायर में। इस कंप्रेसर के अंदर हमारा ड्रायर भी लग रहा है, जो कि यहाँ पे है। ये जो एयर रिसीवर टैंक है उसके नीचे से एक पाइप आ रही है इस एयर ड्रायर में। इस एयर ड्रायर में क्या होता है कि हवा के अंदर जो भी मॉइस्चराइज़र या नमी होती है वो ड्राई होती है एयर, ताकि फ्रेश और एकदम ड्राई एयर हमारे टूल और इस सिलेंडर्स को जाए। ठीक है, आगे हम फारे लगाते हैं जिससे कि हमारे सिलेंडर का पिस्टन लुब्रिकेट भी होता रहे, हम पानी ना जाए, इसलिए हम ड्रायर लगाते हैं एयर में। ठीक है, अब यहाँ से ड्रायर से जो एयर निकलती है वो एकदम प्योर और अनमॉइस्चराइज्ड होती है, वो डायरेक्ट फिर हमारे मशीनों को सप्लाई हो जाती है, आ जाती है। यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर भी लगा हुआ है फ्रेंड। ये ऑयल फ़िल्टर काम क्या होता है, ये जो भी थोड़ी बहुत हमारी जो एयर इनलेट से अंदर आती है एयर एंड में, थोड़ा बहुत भी जो डस्ट होता है वो डस्ट ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। तो जब हम ऑयल फ़िल्टर इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा जो ऑयल में डस्ट मिल गया वो ऑयल फ़िल्टर से दूर हो जाएगा डस्ट। ये हमारा कूलिंग के लिए सिस्टम दिया हुआ है। इसमें जो हम एयर एंड में ऑयल जाती है वो काफ़ी कम टाइट होने की वजह से वो गर्म हो जाती है। तो हम जो ऑयल गर्म होता है उस ऑयल को ठंडा करने के लिए हमने कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लगा दिया है।
कि ये हमारा ऑयल को ठंडा करे, एयर कूल्ड सिस्टम है इसमें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि हमारा कंप्रेसर जो है, सारे कंप्रेसर ऑलमोस्ट इसी सिस्टम पे काम करते हैं और सारे कंप्रेसर की वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होती है ऑलमोस्ट। किसी में एयर एंड मोटर से डायरेक्ट कपलिंग के थ्रू जुड़े होगी, किसी में कोई और थोड़े बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स जुड़े होंगे, बाकी प्रोसेस सबका सेम ही होता है। हमारा जो ऑयल यूज होता है उसमें 2-3 रीजन है कि एक तो स्क्रू के बीच में गैप को मेंटेन रखे, यानी गैप कम रखे, सीलेंट का काम करे और एयर एंड जब चले तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करे। ये बेसिकली हो गए ऑयल के काम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।